नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकतंत्र और संविधान पर राजदंड भारी पड़ गया। नई संसद का उद्घाटन हो गया है, जहां राजदंड को इतनी अहमियत दी गई है कि मानो इस देश में लोकतंत्र नहीं, संविधान से चलने वाला हमारा देश नहीं, यह राजतंत्र है, जहां पर एक ताकतवर राजा राजदंड उठाकर यह कहता है कि आज से मैं इस देश का राजा हूं। और फिर कुछ ऐसा ही दृश्य आज दिन भर देखने को मिला। और नई संसद में राजा ने राजदंड के साथ जो फरमान जारी किया, उससे पूरे देश में हड़कंप सा मच चुका है। देश हैरत में है। क्या वाकई में लोकतंत्र खत्म हो गया? और नई संसद से जो राज्याभिषेक के बाद राजा बने हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने जो फरमान जारी किया, इसकी उम्मीद लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कतई नहीं की जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जो अब राजा की भूमिका में नजर आते हैं राजदंड की वजह से। आप जानते हैं कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान हमारे राजा के सिपह सलारों ने कौन सा काम किया है, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी है कि अब लोकतंत्र खत्म होकर राजशाही का दौर लौट आया है। हम उसके पूरे कनेक्शन को समझाएंगे, उस सेंगोल के मायने भी बताएंगे। यह सेंगोल यानी राजदंड क्या है और कैसे इससे एक हनक आती है कि अब हम लोक सेवक नहीं, देश की जनता के सेवक नहीं, हम राजा हैं। वो ताकतवर राजा जो अपनी ताकत के आगे प्रजा को कुछ भी नहीं समझता है। अगर उसके काम में कोई बाधा आएगी तो वो फिर अपनी ताकत का प्रयोग करेगा, प्रजा को डराएगा, धमकाएगा, उन्हें खामोश करने की कोशिश करेगा। आज क्या हुआ? नई संसद का उद्घाटन और दूसरी तरफ सड़क पर जो प्रजा है प्रदर्शन कर रही थी। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर किसानों का जत्था उमड़ा हुआ था और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा था। यह राजा के सिपह सलारों का निश्चित तौर पर आदेश रहा, क्योंकि नए राजदंड के साथ जो शक्ति प्राप्त हुई है, राज्याभिषेक के बाद जो राजा वाली फीलिंग आ रही है, जो अहंकार आया है, उसका इफेक्ट तो दिखना ही था। दिल्ली में पहलवान बेटे बेटियां प्रदर्शन कर रहे थे। किसके खिलाफ? राजा के उस सिपह सलार के खिलाफ, उस मेंबर्स के खिलाफ जो यौन शोषण का आरोपी है, सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप लगा है कि वो ना जाने कितने एथलीट के साथ घिनौना काम किया है। और ऐसे आरोप के बावजूद भी, केस दर्ज होने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वह खुले तौर पर भाषण कर रहा था और उसी लोकतंत्र के नए मंदिर में, नई संसद में वो दिखाई पड़ा। तो ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां रह जाती है? दूसरी तरफ क्या हुआ? जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र के मंदिर के सामने अगर न्याय की उम्मीद हो सकती है तो क्यों ना न्याय के लिए वहीं चला जाए। लेकिन व्यवस्था पूरी थी। राजा साहब का पहला फरमान था कि इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है, इनके धरना प्रदर्शन को रोक डालना है, रौंद डालना है, खत्म कर देना है। ठीक वही हुआ। नई संसद के उद्घाटन के पहले दिन हाथ में राजदंड लिए हमारे राजा ने यह फरमान जारी करवा दिया था कि आज कोई भी हमें दिक्कत नहीं चाहिए, कोई भी बाधा नहीं चाहिए, प्रजा की कोई आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचे और कोई हमसे इंसाफ की उम्मीद ना करे। वही हुआ। पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए, घसीटा हमारे उन महान एथलीटों को जो देश के लिए मेडल जीत कर आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। बस उनकी मांग तो यही थी कि जिन पर यौन शोषण का आरोप लगा है, जिनके ऊपर इतने लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, कम से कम उन पर आप कार्रवाई तो करें, उन्हें गिरफ्तार तो करें। जिस तरीके से आज हमारे पहलवान बेटियों को घसीट कर ले जाया गया, ठीक उसी तरीके से इस बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भी तो कोई घसीटे, कोई सलाखों के पीछे तो ले जाए। कम से कम यह भरोसा तो हो कि इस लोकतांत्रिक देश में इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब नई संसद, सेंगोल यानी राजदंड, इसके साथ अहंकारी शक्तियों की भरमार और फिर इस भरमार वाली शक्ति से यह आदेश, यह फरमान कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दीजिए, संविधान को साइड कर दीजिए, सेंगोल को प्राथमिकता दीजिए। और वो सेंगोल जो पुराने समय में
चोल वंश के राजाओं को जब सत्ता मिलती थी तब सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर उन्हें दिया जाता था। इसके लिए ब्राह्मणी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। ब्राह्मण आते थे, हिंदू राजा होते थे और फिर उन्हें वह सेंगोल दे दिया जाता था। यह बताया जाता था कि अब इनके ऊपर देवीय शक्ति की कृपा है, अब ये हम सब के राजा हैं और जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो ठीक आज के दौर में हमारे प्रधानमंत्री अब राजा बन चुके हैं, नई संसद के राजा हैं और राजमहल से फरमान जारी करते हैं। पहला फरमान यही था कि कैसे इन पहलवानों के साथ बदसलूकी की जाए, कैसे इनके धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए और इनके समर्थन में आने वाले उन तमाम किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए। महिला महापंचायत के आयोजन का जो ऐलान किया गया था, उन्हें रोकने के लिए उन महिला किसानों को भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर रोक दिया गया था। पुलिस फोर्स इतनी तैनात कर दी गई थी कि कोई परिंदा पर भी ना मार पाए, क्योंकि कार्यक्रम तो राजा साहब का था और इसमें दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने राजदंड को लेकर बहुत ही तथ्यात्मक जानकारी दी। हमारी उनसे पहले भी बात हो चुकी है, हमने उनका एक इंटरव्यू भी किया था। वो बेहद ही फैक्ट पर बात करने वाले पत्रकारों में से एक है। उन्होंने सेंगोल को लेकर जो खुलासा किया है, उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलने वाले उन तमाम मैसेज पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश में प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि यह राजदंड जो है पंडित नेहरू को आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सौंपी गई थी और इसके लिए तमिलनाडु से उन ब्राह्मण पंडितों को बुलाया गया था। लेकिन यह सच नहीं है, यह आजादी का प्रतीक नहीं है। पंडित नेहरू ने उसे जरूर स्वीकारा था और उसी दिन लाहौर में कत्लेआम मचा हुआ था। पंडित नेहरू टेंशन में थे और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था कि बताओ, आज मेरे माथे पे भभूत लगा दिया गया है और मैं इस तरीके से ये राजदंड हाथ में लिए हुए हूं, लेकिन मुझे चिंता लाहौर की है, मैं क्या भाषण दूंगा। फिर उन्होंने तमाम चिंताओं को फिर से शब्दों का रूप दिया और भाषण जो दिया वो भाषण ऐतिहासिक था। लेकिन इस सेंगोल राजदंड की चर्चा उन्होंने अपने किसी किताब में नहीं की, उन्होंने कहीं नोट नहीं कराया। इसके अलावा अगर अंग्रेजों ने उन्हें दिया तो अंग्रेज डायरी लिखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं कि वो सब तो एक एक चीज नोट करते हैं, उन्होंने भी अपने किसी किताब में इस राजदंड सेंगोल की कोई चर्चा नहीं की। यह एक नैरेटिव है जिसे तमिलनाडु में ही संघ के किसी दफ्तर में एक बुजुर्ग महिला के सहारे गढ़ने की कोशिश की गई कि हाँ, इस राजदंड को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाए। इसे पंडित नेहरू को सत्ता सौंपने के रूप में ही अंग्रेजों ने दिया था। यह सब कहीं चर्चा नहीं है। एक किताब में बस इस बात की चर्चा थी जो हमने आपको जानकारी दी। उसी किताब के हवाले से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने बताया कि वो बस खुशी में सौंपने आए थे कि ये राजदंड आप लीजिए, और उन्होंने स्वीकारा तो था, लेकिन उस राजदंड को फिर संग्रहालय में रख दिया गया। अगर वह लोकतंत्र का प्रतीक होता तो पंडित नेहरू उसे निश्चित तौर पर पार्लियामेंट में रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और न ही कभी इसकी चर्चा हुई। ये अचानक से जो सेंगोल वाली पटकथा लिखी गई वो इसी बात के लिए लिखी गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के राजा के रूप में दिखाई पड़े। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री का नंबर आता है। लेकिन यहाँ न तो राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में अहमियत दी गई, न उपराष्ट्रपति को अहमियत दी गई। दूसरी तरफ आपने देखा कि जो प्रजा, लोकतंत्र में प्रजा से बढ़कर कुछ नहीं है, तो इस प्रजातांत्रिक देश में प्रजा की आवाज को कुचलने के लिए पहला फरमान जारी हुआ कि सत्ता के विरोध में उठने वाली आवाज को दबा दी जाए। और ऐसा ही कुछ हुआ है कि कैसे राजमहल में जाते ही, राजदंड हाथ में लेते ही एक राजा ने यह फरमान जारी किया कि खबरदार, जो हमारे कार्यक्रम में किसी ने गुस्ताखी की, और कोई भी गुस्ताखी करे, चाहे वो प्रजा ही क्यों ना हो, चाहे वो पीड़ित प्रजा ही क्यों ना हो, राजा के सिपह सलारों की सताई प्रजा क्यों ना हो, उन सबको आप जो है लाठी डंडे के दम पर घसीटते हुए हमारी नजरों से दूर कीजिए। और ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला जब हमारे देश की पहलवान बेटियों के साथ बदसलूकी हुई, पहलवान बेटों के साथ बदसलूकी हुई। पुलिस उन्हें घसीटती रही और उनके धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया। 36 दिन के बाद यह पूरी धरना प्रदर्शन, तंबुओं को, सबको उखाड़ कर फेंक दिया गया है।
क्या हमारे पहलवान इंसाफ की उम्मीद अब कर पाएंगे? क्या इस लोकतांत्रिक देश में नई संसद में इनके लिए कोई जगह है? क्या इनके लिए उम्मीदों की कोई किरण बची हुई है जहां पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो और इन पहलवान बेटियों को इंसाफ मिले? इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब राजा लोकतंत्र को खत्म करके, संविधान को दरकिनार करके इन्होंने सबसे अधिक जो अहमियत दी है वो सेंगोल को दी है। और राजदंड वाले राजा आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी एक बानगी उन्होंने आज ही दिखा दी है। जिस तरीके से हमारे पहलवानों के साथ हश्र हुआ है, न जाने आने वाले समय में और किसके साथ क्या सलूक हो जाए। देखते रहिएगा, क्योंकि बीते 8-9 सालों में इस सत्ता ने तो विपक्षी पार्टियों की आवाज को कमजोर करने की भरपूर कोशिश की, सबके पीछे जांच एजेंसियों को लगाकर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की है, और ऐसे में कई राज्यों के सरकारों को गिराने की कोशिश की है। और जो नहीं टूटा उसके पीछे जांच एजेंसियां हैं, उन्हें शिकंजे में लेकर सलाखों के पीछे डाल रही हैं। तो देखिए, राजा अपनी मन की कर रहा है और विपक्ष बहिष्कार के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा है। पहलवान बेटे बेटियां इंसाफ के गुहार लगाते आज पुलिस के शिकार हो गए, लेकिन कोई मददगार नहीं था। देश हैरत में है, शर्मसार हो रहा है। क्या हमने इस दिन के लिए, हमने लोकतांत्रिक देश में एक ऐसा प्रधान सेवक चुना था जो बाद में खुद को राजा कहलवाना पसंद करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।